हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूं अरुणा और आज हम बात करते हैं मेट्रिक सिस्टम के ऊपर। मेट्रिक वर्ड आया है मेट्रॉन से। मेट्रॉन जो कि एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स मेजर, यानी कि मापना। तो मेट्रिक सिस्टम क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसकी क्या क्या डायमेंशंस हैं? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों डिस्टेंस हैं। सपोज इसमें कुछ लिक्विड है, से वाटर। इसमें कितनी क्वांटिटी है वाटर की, यानी कि इसका वॉल्यूम, या फिर इस कंटेनर की कितनी कैपेसिटी है, कितना ये पानी होल्ड कर सकता है, या फिर इसको हम वे करें, कितना वेट है इसका। ये सब हम मेजर कर सकते हैं। सो मेट्रिक सिस्टम क्या हो? मेट्रिक सिस्टम इज अ सिस्टम used for measuring distances like length, breadth, height, for measuring volume, capacity, weight, etc. What actually is measurement? Measurement क्या है? जैसे कि ये लेंथ है, इसको मैं कोई नंबर दे दूं, जैसे कि से ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स, इसकी ब्रेड्थ है से 10 सेंटीमीटर्स। ये जो पानी है इसमें, इसका वॉल्यूम है से 15 लीटर्स, और अगर इसकी कैपेसिटी देखें वो है से 20 लीटर्स। इसका वेट देखें, से वेट है इसका 15 kg। अब जैसे किसी इंसान के लिए बोलें कि वो कितना लंबा है, तो एक एवरेज हाइट है अगर, तो उससे मैं बोल सकती हूँ कि वो टॉल है, अगर उस एवरेज से लंबा है। अगर उस एवरेज से छोटा है तो वो शॉर्ट है। या फिर अगर कोई बॉक्स है, तो अगर मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ तो मैं बोलूँगी दिस इज लाइट। अगर नहीं उठा सकती तो मेरे लिए ये हैवी है। बट दीज आर नॉट स्पेसिफिक मेजरमेंट्स। एग्जैक्ट हमें नहीं पता चलता कि कितना है, ये कितना हैवी है, या उसकी कितनी हाइट है। अगर मैं कहूँ कि मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर्स है, या इस बॉक्स का वेट है 4 kg, तो ये स्पेसिफिक हो जाते हैं। बट ये कब रेलिवेंट है, कब मुझे समझ में आएंगे? जब मुझे पता होगा कि ये सेंटीमीटर क्या है, सीएम क्या है, ये लीटर्स क्या है, ये केजी क्या है ना? तो ये सब हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। इससे पहले जब ये इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, यानी कि एंशियंट टाइम्स में, तब लोग कैसे मेजर करते थे? तब जैसे उनको डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करते थे? या तो अपने फुट से, पैर से, या फिंगर्स से, या हैंड्स से, कि कितने फुट है ये, या हाथ से देखना है तो इस तरह से 1 2 ऐसे इतने हाथ है, या फिंगर से या थंब से, इस तरह से डिस्टेंस मेजर किया जाता था। और वेट के लिए इंडिया में यूज करते थे रत्ती। रत्ती क्या था? रत्ती एक प्लांट का सीड है, जिसके जो सीड्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट सेम हैं, जिनका वेट ऑलमोस्ट सेम था, तो वेट के लिए यूज करते थे ये इतना रत्ती है। अब जैसे ये कंटेनर में पानी है, इसके लिए क्या यूज करते थे कि ये कितने कप्स पानी है, कप से मेजर कर लेते थे। बट फुट सबका सेम नहीं है ना? तो हर एक बंदे का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ऐसे ही रत्ती जो है, ये सीड जो है, इनका वेट ऑलमोस्ट सेम, बट इट इज नॉट सेम। एग्जैक्ट तो नहीं था, तो वो भी डिफरेंट आएगा। अगर कप्स देखें तो कप्स डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं। तब जरूरत पड़ी इनको स्टैंडर्डाइज करने की, तब ये सिस्टम आया हमारे पास, मेट्रिक सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ फ्रांस में। फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस किया इन ईयर 1795। इसके जो मेजर्स थे वो ऑफिशियल मेजर से मेल खाते थे, यानी कि अगर कितनी बार भी कोई भी वे करेगा उनसे तो रिजल्ट सेम आते थे। पर तब भी लोग हर एक कंट्री में अपना अपना सिस्टम यूज करते थे। इवन कंट्री में भी अलग अलग
जगह पे अलग अलग सिस्टम यूज होता था. देन इन 18th सेंचुरी, इन लेट ईयर्स आफ्टर 1875, एक पेरिस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कि एक गवर्नमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश की विच इज कॉल्ड ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो इन मेजर्स को डिफाइन करती थी और मेंटेन करती थी. और टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती थी जिसमें रिफॉर्म्स डिस्कस किए जाते थे, मेंटेनेंस एंड अदर थिंग्स. इसके बाद मेट्रिक सिस्टम यूज किए जाने लगा ग्लोबली थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट 3 countries, USA, लाइबेरिया एंड म्यांमार. इनमें अभी भी अपना सिस्टम यूज करते हैं. USA लेटली थोड़ा मेट्रिक सिस्टम यूज करने लगा है कुछ फील्ड्स में. दिस मेट्रिक सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इन शॉर्ट SI यूनिट्स. अब मेट्रिक सिस्टम में खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि ये जो मेट्रिक सिस्टम है ये बेस्ड है बेस 10 के ऊपर, जस्ट लाइक आवर नंबर सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन बेस 10. बेस 10 में होने के कारण कन्वर्जन्स बहुत आसान हो गई थी. अब देखते हैं मेट्रिक सिस्टम काम कैसे करता है. तो इसमें हम 3 मेजरमेंट्स के लिए देखेंगे, डिस्टेंस, वेट एंड कैपेसिटी और वॉल्यूम. पहले डिस्टेंस देखते हैं. इसमें बेस माना गया किसको? मीटर को. यूनिट इज मीटर हियर. और इसके साथ स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस हैं जो कि यूनिट्स को बड़ा या छोटा बनाती हैं, जैसे कि डेका, हेक्टो, किलो. ये हैं बिगर यूनिट्स, बड़े वाले. और छोटे यूनिट्स के लिए क्या है? डेसी, सेंटी एंड मिली. इनके साथ आ जाएगा मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. ये हैं स्मॉलर यूनिट्स, छोटे वाले. डेकामीटर इज 10 times of this base unit. Hectometer is 100 times of this base unit meter. Kilo is 1000 times of this meter. छोटे यूनिट्स में आए तो डेसी is 1/10 of this, means 10 times smaller than this base unit. Centi is 100 times smaller than this meter unit, यानी कि 1/100th of this meter. Milli is 1,000th of this meter. This is just like our decimal number system. जैसे कि ऐसे सोचो कि ये जो है यूनिट था वंस, उसके बाद ये डेसिमल था, है ना. दिस इज वंस, देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और यहाँ पे था 1/10, 100, 1000th. सेम वैसे ही है ये. इनके लिए एब्रीविएशंस हैं. किलोमीटर के लिए KM, हेक्टोमीटर्स के लिए HM, डेकामीटर के लिए DAM, क्योंकि D से डेका भी है और डेसी भी. फॉर डेसीमीटर इट इज सिंपली DM और डेका के लिए DA. फॉर मीटर इट इज मीटर, सेंटीमीटर CM, मिलीमीटर MM. ये जो प्रीफिक्सेस हैं इन तीनों में सेम है. चेंज क्या? सिर्फ ये बेस यूनिट. यहाँ पे डिस्टेंस का बेस यूनिट है मीटर. वेट के लिए बेस यूनिट इज किलोग्राम्स. बट हम इसको ऐसे ही समझेंगे जैसे ये ग्राम्स है पहले बेस यूनिट. सेम प्रीफिक्सेस डेका, हेक्टो एंड किलो. नीचे आए तो डेसी, सेंटी एंड मिली. kilograms, hectograms, decagram, grams, and then decigram, centigram and milligram. Abbreviation kg, सिर्फ m की जगह gg आता जाएगा, मीटर की जगह ग्राम्स, बाकी सारा वैसे ही. hg, dag for decagram, for grams it is g, decigram के लिए dg,
सेंटीग्राम के लिए cg, मिलीग्राम के लिए mg। कैपेसिटी के लिए देखें तो बेस यूनिट इज लीटर, ग्राम्स की जगह आ जाएगा लीटर। सेम प्रीफिक्सेस डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी एंड मिली। सबके साथ लगा दो लीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। एब्रिविएशन KL, HL, DAL, L, DL, CL एंड ML फॉर मिलीलीटर। अब इसमें कुछ यूनिट्स पॉपुलर हैं। कौन कौन से? किलोमीटर्स, फिर उसके बाद है मीटर। जैसे कोई क्वांटिटी है, अगर 2 डेकामीटर्स एंड 5 मीटर्स, तो हम इसको 2 डेकामीटर और 5 मीटर्स नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं दिस इज 25 मीटर्स। सेम ऐसे ही सेंटीमीटर्स के लिए अगर कोई 2 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है तो इसको हम बोलते हैं 25 मिलीमीटर्स। तो मीटर यूज होता है, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। ये जो 4 हैं ये पॉपुलर हैं, जो ज़्यादा यूज होते हैं। किलोमीटर डिस्टेंस बड़ा है, जैसे कि 2 सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस बताना है तो किलोमीटर्स यूज़ करते हैं। मीटर्स जैसे कि रूम की लेंथ है, डोर की लेंथ है, इस टाइप की लेंथ मीटर्स में आ जाती हैं। सेंटीमीटर्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस और मिलीमीटर उससे भी छोटा डिस्टेंस, बहुत ही छोटा डिस्टेंस। इसमें देखें तो पॉपुलर हैं किलोग्राम, उसके बाद ग्राम्स, उसके बाद मिलीग्राम। इसमें सेंटीग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसमें देखें तो किलोलीटर, लीटर एंड मिलीलीटर, यही 3 इसमें भी यूज़ होते हैं। अब देखते हैं कन्वर्शन। सबसे बड़ा यूनिट ये क्या है? किलोमीटर। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा यूनिट इधर और सबसे छोटा इधर। किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, देन मीटर, फिर डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर। हम यहाँ पे किलोमीटर सबसे बड़ा और मिलीमीटर सबसे छोटा यही पढ़ने वाले हैं। हालांकि किलोमीटर से बड़े भी हैं और मिलीमीटर से छोटे भी हैं, जैसे कि नैनोमीटर। अब जैसे हमारे नंबर सिस्टम में था कि जब हम टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि बड़े यूनिट की ओर जा रहे हैं, तो बड़ा यूनिट क्या है? दैट इज 10 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन विच इज टू द राइट। यही बेस 10 यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज 10 टाइम्स ऑफ मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर is 10 times of this centimeter, 1 meter is 10 times of 1 decimeter। ऐसे ही डेकामीटर, ऐसे ही हेक्टोमीटर से डेकामीटर, ऐसे ही किलोमीटर से हेक्टामीटर। 1 किलोमीटर is 10 times of 1 हेक्टामीटर। सो अगर इन दोनों को देखें इमीडिएट तो 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। इन दोनों को देखें 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर। इन दोनों को देखें 1 हेक्टामीटर इज 10 डेकामीटर। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पास वाले। अब सपोज देखना है मीटर एंड सेंटीमीटर का रिलेशन कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। मीटर से कहाँ तक जाना? सेंटीमीटर तक, है ना। तो मीटर से पहले डेसीमीटर, फिर डेसीमीटर से सेंटीमीटर, यानी कि पहले एक बार 10 से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी बार 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 इंटू 10 100। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है। सपोज देखना है 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स। ये किलोमीटर है, ये मीटर, यानी कि पहले हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, यानी कि पहले एक बार 10 से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। 3 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। शॉर्ट मेथड देखें कि किलोमीटर और मीटर, इन दोनों का ही हमने देखना। तो किलोमीटर से मीटर तक जाओ, किलोमीटर के नीचे 1 और बाकी सब के नीचे 0 0 0, तो 1 एंड 3 zeros। ठीक है। अब सपोज पूछा जा रहा है 6.25 किलोमीटर इज हाउ मेनी
मीटर्स। तो एक तो यही मेथड है कि हमने देखा है 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, ठीक है। 1 किलोमीटर का पता है, 6.25 का निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 इंटू 6.25 मीटर्स, दिस इज 6.25। क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर पॉइंट लगाना है। यहाँ पे कितने के बाद है, राइट से 2 के बाद, तो राइट से 2 के बाद 1 और 2 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी कि दिस इज 6250 मीटर्स। बिना मल्टीप्लाई किए यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे, जब किसी भी नंबर को 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 3 है ना, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 3 है। तो क्या होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो पॉइंट है शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट। कितना, बाय 3 डिजिट्स। जितनी जीरोस हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 डिजिट्स, पहला 2, 5, थर्ड नहीं है, उसकी जगह डालो 0 and this point get shifted here after these 3 digits, यानी कि this is 6250 point meters, और पॉइंट तो हम लिखते नहीं है, ओमिट करते हैं, so this is 6250 meters। और आप इसको कैसे कर सकते हो, एक बार मैं टेबल फिर से लिख लेती हूँ। अब क्या देखना है, 6.25 किलोमीटर्स, किलोमीटर के नीचे लिख लिया हमने 6.25। चलो ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 6.25 किलोमीटर्स हैं ये कितने हेक्टामीटर्स हैं, ठीक है। किलोमीटर से हेक्टामीटर मीन्स दिस इज 10 टाइम्स, है ना। 1 किलोमीटर इज 10 हेक्टामीटर्स, मीन्स इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि ये जो पॉइंट है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कितनी जीरो है, 1, यानी कि 1 डिजिट के बाद, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 62.5 हेक्टामीटर। अब सपोज देखना ये कितने डेकामीटर है, ये 6.25 किलोमीटर कितने डेकामीटर है। डेकामीटर मीन्स अब ये आ गए हेक्टामीटर्स, हेक्टामीटर से डेकामीटर मीन्स एक बार और 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अब 62.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 10 मीन्स 10, यानी कि एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, यानी कि दिस पॉइंट विल कम नाउ हियर। सो दिस इज 625 पॉइंट डेकामीटर, तो पॉइंट तो ओमिट करते हैं, तो दिस इज 625 डेकामीटर। अब सपोज देखना है ये कितने मीटर्स हैं, यानी कि एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अब इसको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कहाँ जाएंगे, ये पॉइंट आगे जाएगा, डिजिट तो नहीं है, उसके लिए क्या करोगे, 0 डाल दोगे। क्यों 0 डाल दोगे, कोई भी नंबर है, जैसे ये 625 है, दिस इज सेम एज 0 0, कितने भी 0 यहाँ डाल दो, इसकी वैल्यू वही रहेगी 625 ओनली। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं ना, हम ना तो 0 लिखते हैं ना पॉइंट लिखते हैं, हम इसको सिंपली 625 लिखते हैं। तो कोई भी नंबर जो है पॉइंट करके आगे कितने भी 0 डाल दो। अब हमने ये एक 0 डाल दी, अब पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये एक डिजिट से राइट में चला जाएगा, पॉइंट आ गया यहाँ पे, यानी कि नाउ दिस इज 6250 मीटर्स। सपोज देखना है कितने डेसीमीटर हैं, यानी कि एक और बार 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि एक 0 मैंने और लगाया यहाँ पे, क्योंकि 6250 को मैं लिख सकती हूँ 6250.0। अब ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, इतने हो जाएंगे डेसीमीटर, यानी कि दिस इज 62500 डेसीमीटर। ऐसे ही अगर सेंटीमीटर देखना है, यानी कि एक बार और 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि अब ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, एक और 0 लगा दिया, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अब 3 0 हो जाएंगे, 62530 और ये सेंटीमीटर। ऐसे ही मिलीमीटर देखना है तो एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अब ये पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि एक 0 यहाँ पे और बढ़ गई, 625 zeros एंड मिलीमीटर। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे टेबल लिख के डायरेक्ट पॉइंट शिफ्ट करके आंसर लिख सकते हो,
या फिर ऐसे कर सकते हो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर और 6.25 किलोमीटर्स निकाल लो कितना है। अभी हमने किया है किलोमीटर से छोटे यूनिट्स में, फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। अब देखते हैं कि कन्वर्जन जो स्मॉलर से बिगर में जाए। जैसे सपोज 538 मिलीमीटर मैं ले रही हूँ, सबसे छोटा है ना। दिस इज हाउ मेनी मीटर से। इसके लिए मैं एक बार फिर ये टेबल लिख लेती हूँ। अब किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर सबसे छोटा, और हर बड़ा यूनिट वो इमीडिएट नेक्स्ट वाले के 10 टाइम्स था। यानी कि हर छोटा यूनिट बड़े वाले का 1/10 है। ठीक है ना। जैसे कि बड़े की बात करें, जैसे कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बड़ा है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज 10 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर यूनिट, तो 10 मिलीमीटर हो गया। सो 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का कितना है? मीन्स कि छोटा यूनिट बड़े का कितना है? दैट इज 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। यहाँ से भी देखोगे तो इसको मैं लिख लेती हूँ 10 मिलीमीटर को पहले लिख लेती हूँ और सेंटीमीटर को बाद में, क्योंकि मुझे 1 मिलीमीटर अब देखना कितना है। सो 1 मिलीमीटर इज, ज़्यादा का ये वैल्यू है, एक की निकालनी है तो डिवाइड करते हैं इसको इससे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10 और यूनिट ये वाला। दिस इज 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। ये हो गया ना कि 1 मिलीमीटर इज 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर, यानी कि इसको हमने डिवाइड कर देना 10 से। ऐसे ही हर एक यूनिट के लिए। अब हमने क्या देखना था? 538 मिलीमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स। ठीक है। अब इसको भी आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो। कैसे? पहले तो मिलीमीटर और मीटर का रिलेशन लिख लें हम। क्या है? 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर। ऐसे लिख लेते हैं पहले कि ये बड़ा यूनिट जो है, ये छोटा यूनिट, तो बड़ा यूनिट इसका कितने टाइम्स है? पहले एक बार 10, दूसरा 10, तीसरा 10, यानी कि 3 टाइम्स 10 जब मल्टीप्लाई किया ये, तो 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर। अब मुझे क्या देखना है? 538 मिलीमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स। मीटर्स मुझे निकालने हैं, तो ये मीटर को ले जाओ राइट में और इसको ले आओ लेफ्ट में, यानी कि इसको आप लिख लो 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और मुझे अब निकालना है 538 मिलीमीटर। तो यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। 1000 की वैल्यू दी है, 1 की पहले निकाल दो। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, और यूनिट ये वाला। अब 1 की वैल्यू मिल गई, ज़्यादा की निकालनी है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। किसको किससे? इसको इससे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 इज 1 अपॉन 1000 इंटू 538 यूनिट ये वाला, यानी 538 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करते थे तब क्या होता था? तब पॉइंट जो है टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता था। जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट कहाँ जाता है? टुवर्ड्स लेफ्ट। 538 का पॉइंट कौन सा है? कहाँ पे है? जो हम ओमिट करते हैं वो है यहाँ पे। नाउ दिस पॉइंट विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। कितना? जितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं। कितनी है? 3। तो कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 3 डिजिट्स, 1 2 3। तो ये पॉइंट ये आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 0.538 मीटर्स। इसको हम आगे 0 लगा सकते हैं। कितनी भी 0 पॉइंट के आगे लगाओ वैल्यू वही रहती है। सो दिस इज 0.538 मीटर्स। ठीक है। और इसको कैसे कर सकते हैं? इसमें टेबल के नीचे, मिलीमीटर के नीचे हम लिख लेते हैं 538। यही है ना, 538 मिलीमीटर्स। अब पहले इसके हम सेंटीमीटर्स बनाते हैं। 1 मिलीमीटर इज 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। यही हमने अभी निकाला था ना, 1 मिलीमीटर इज 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर, यानी कि मिलीमीटर के कितने सेंटीमीटर है? कैसे आएगा? जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगी, यानी कि जब मैं 538 को डिवाइड बाई 10 करूँगी तो वो आ जाएंगे सेंटीमीटर्स। डिवाइड बाई 10 मीन्स ये जो पॉइंट है, इसका पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट
एक डिजिट से, क्योंकि एक ही ज़ीरो है। तो ये पॉइंट अब कहाँ आने वाला है, यहाँ पे। ठीक है, हमने कहाँ तक जाना है, मीटर तक। अब सेंटीमीटर से जाते हैं डेसीमीटर तक। एक बार और 10 से डिवाइड करूँगी। अब ये इतने सेंटीमीटर्स हैं, जब इसको एक बार और 10 से डिवाइड करूँगी तो वो डेसीमीटर बन जाएंगे। यानी कि अब ये 53.8 जो है, इसको मैंने एक बार और 10 से डिवाइड करना है। अब इसको 10 से डिवाइड करना मीन्स ये जो पॉइंट है लेफ्ट में आएगा कितना, एक डिजिट, क्योंकि एक ही ज़ीरो है। तो ये जो डेसिमल है अब आ गया यहाँ पे, है ना। 5.38 ये हो गए डेसीमीटर्स। अभी मुझे एक स्टेप और आगे जाना है, यानी कि एक बार और मैंने 10 से डिवाइड करना है। अब ये क्या हो गया, 5.38 डेसीमीटर। अब एक बार और 10 से डिवाइड करेंगे, तब क्या आ जाएगा, मीटर्स। जब एक बार और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सो दिस इज 0.538 मीटर्स, यही है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, इस तरह से या इस तरह से, जो भी आपको आसान लगता है। अब ये चार्ट है डिस्टेंस के लिए, जिसमें मीटर्स हैं सारे। अगर वेट वाला चार्ट होगा तब क्या होगा, ये सारा मीटर की जगह ग्राम्स आता जाएगा, है ना। किलोग्राम्स, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ऐसे ही अगर कैपेसिटी का है तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, देन डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। कन्वर्जन्स तीनों का सेम है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा अच्छे से। और वीडियो देखने के बाद जो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आप उनको कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस से मैथ्स इजी होता चला जाता है। एक बार जब समझ आ गया और उसके ऊपर हमने थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस कर लिया, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। फिर उसको थोड़ा ही रिवीजन की ज़रूरत होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।